सोचिए किस उस महान परमेश्वर का आराधना करते हैं जो सूर्य को भी क्या करता है, फ्री में देते हैं। हालेलुया। ये तो पैसा लगता तो कितना पैसा देना पड़ता हम लोग। हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलिए आप आशीषित हैं। आप आशीषित हैं। अपने आजू बाजू बोलिए आप आशीषित हैं। आप आशीषित हैं। बोलिए आप जैवन से बढ़कर हैं। आप जैवन से बढ़कर हैं। बोलिए आप अलौकिक हैं। आप अलौकिक हैं। बोलिए आप अद्भुत हैं। आप अद्भुत हैं। बोले प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोले मैं फिर से बोलता हूँ प्रभु में सदा आनंदित मैं फिर से बोलता हूँ सदा आनंदित रहो। बोलिए बहन या भाई है तो भाई को बोलिए बहन खुदा आपको बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाला है। भाई खुदा आपको बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाला है। बोलिए आप एकदम बढ़ने वाले हैं। आप एकदम बढ़ने वाले हैं। बोलिए आपका समय बदलने वाला है। आपका समय बदलने वाला है। बोले सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। बोले सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। अरे बोलिए अब तो कुछ होगा आज की सुबह। अब तो कुछ होगा। बोलिए भूल जाइए पिछले दिनों में क्या हुआ। अब तो उड़ने का दिन आने वाला है। बोलिए परमेश्वर आपको काम की नहीं उड़ाने वाला है। बोलिए आपको जैवन से बढ़कर उसने बनाया है। बोलिए परेशान मत होइए। अब अलौकिक कामों को आप देखने वाले हैं। बोले खुदा आपके मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है। बोले सब कुछ बदलने वाला है। बोले सब कुछ आपके पक्ष में आने वाला है। बोले आनंद का समय है। आनंद का समय है। अरे पड़ोसी को बोलिए ना, मुझे मत बोलिए, आनंद का समय है। बोले उछलने का समय आ रहा है। बोले कूदने का समय आ रहा है। बोले वक्त बदलने वाला है। सब चीजें आपके सम्मुख आने वाली है। सब कुछ आपके सम्मुख आने वाली है। बोले आपके ऊपर मैं परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूँ। हालेलुया। बोले जितना प्रतिज्ञा है बाइबल में, जितनी प्रतिज्ञा है और परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आपसे किया है, वो सब कुछ पूरा होगा। बोले जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो सब कुछ पूरा होने वाला है। बोले पूरा होने का समय आप पहुंचा है। बोलिए वो घड़ी आप पहुंची है कि आप सब कुछ देखेंगे अपने जीवन में। बोले परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं बनाया है, आपको कुछ नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ ठहराया है। हालेलुया। बोले आप प्रतिज्ञा में चलते हैं। बोले आप सामर्थ में चलते हैं। बोले आप अलौकिक बातों में चलते हैं। बोले आप आनंद में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छूट हो जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए। हालेलुया। आनंद में चलना मतलब चल के दिखाना पड़ेगा ना। आनंद में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले आप विजय में चलेंगे। आप विजय में चलेंगे। बोले आप जीत में चलेंगे। आप जीत में चलेंगे। अरे बाजू वाले को बोलिए ना, आप जीत में चलेंगे। आप जीत में चलेंगे। बोले आप आशीषित हैं। आप आशीषित हैं। बोले आप एकदम अद्भुत हैं। आप एकदम अद्भुत हैं। बोले आप आग हैं। आप आग हैं। बोले आप आग हैं। आप आग हैं। बोले परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर ने आपको चुना है और वही आपको बढ़ाएगा। और वही आपको बढ़ाएगा। बोले आज सब कुछ नया होने वाला है। आज सब कुछ नया होने वाला है। हालेलुया। 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 बोले आज आपके लिए आज आपके लिए परमेश्वर द्वार खोलने वाला है। और बोले जो द्वार परमेश्वर खोलता है बोले उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। हम लोग नए स्थान पे जाने वाले हैं। नए स्थान जाने वाले हैं। बड़े भवन में जाने वाले हैं। बड़े भवन में जाने वाले हैं। बोले बहुत हो गया। बहुत हो गया। बोले एकदम ऐसा बैठना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, लेकिन अब चेयर में बैठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आप लोगों के चर्च का भवन को ऐसे दर्शन में प्रभु का आत्मा दिखा रहा है। हालेलुया। वो जो भवन बन रहा है वो एकदम जैसे ऑडिटोरियम होता है जैसे, और लोग इधर ही बैठे हैं, लोग इधर ही बैठे हैं, लोग ऐसे सामने बालकनी जैसा देख रहे वहां भी बैठे हुए हैं, आमीन। और लोग एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। Prophesy, man of God, yes. Prophesy. और सुनिए सुनिए जो भी मैं देख रहा सुनिए बड़े ध्यान से। और मैं ऐसा देख रहा भाई कि उसमें 6 मंजिल है। पूरे ऐसे 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 करके लोग बैठे हुए हैं, और बीच में ऐसा मैं ऑल्टर को देख रहा हूँ, लोग ऐसा ऐसा बैठे हुए हैं पूरा। हालेलुया। और
विश्वास करो, महान महिमा आपके जीवन में आने वाली है। महिमा को लेकर आप जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। किसी को जल्दी है? नहीं, हम लोग को जल्दी है, लेकिन जब तक खुदा बोलेगा नहीं, हम तो हटने वाले नहीं। जब तक वहां से आदेश नहीं आएगा, बस तब तक ट्रेन चलते रहेगा, वो उड़ते रहेगा। बोले आपके उड़ने का समय आ गया। हालेलुया। हालेलुया। एक बार मुस्कुरा दीजिए, अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुरा दीजिए। अरे मुस्कुरा दीजिए। बोले मैं आशीषित हूँ, मैं अलौकिक हूँ। बोले मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। बोले मैं अद्भुत हूँ, मैं अलौकिक हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। बोले मैं प्रतिज्ञा का संतान हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा मोहल्ला आशीषित है, मेरा नगर आशीषित है, मेरा राज्य आशीषित है। बोले मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा। बोले सब कुछ बदलने वाला है मेरा। बोले मेरा सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग, मैं रांची में था तो मैं वहाँ जो आते हैं, मुझे पता नहीं कौन कौन था वहाँ। रांची में एक प्रश्न किया था, जलन जलन क्या है? कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा। और किसके अंदर ज्यादा रहते हैं? धार पाए व्यक्ति के, उद्धार पाए लोगों के अंदर, जो चर्च आते हैं उनके अंदर। ऐसा खुल के बोलता हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कई बार अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं। श्रेष्ठ तो केवल एक है, और लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया जो श्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। जो बैतलहम में पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अभी जो आप बोलने वाले हैं अपने पड़ोसी को, बिना जलन के बोलने के लिए तैयार हैं? यस। तैयार है बिना जलन के भैया बोलने के लिए? कितने लोग तैयार बिना जलन के बोलने के? प्यार से, एकदम दिल से प्यार से बोलेंगे। तब मुझे बोल लीजिएगा। हालांकि अपने पड़ोसी बोल दीजिए आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अरे ऐसे से बोलिए आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। हालेलुया। लेकिन सबका चेहरा बदल गया। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। आमीन। लेकिन क्यों खूबसूरत हैं? बहुत सुंदर दिखते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसलिए आप खूबसूरत हैं। मैं सबके एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। Oh yes. Prophesy, man of God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बहुत जैसे प्रभु का आत्मा ना ऐसा मुझे देखिए मेरे हर एक चीज में अभिषेक है। और भयानक मेरे भाई सोनू को वैसा दे दूं बार बार करके वहां पे बैठो, तब से मुझे लग रहा था। हालेलुया। और भाई इसको लेके जब सेवा करोगे आप देखना क्या होगा। पता है आपको, खाली गलील के काना में दाखरस, पानी दाखरस नहीं हुआ था, आज भी होता है। Yes. और हम लोगों ने तो कई जगह देखा है। Yes. True, man of God. और मैंने बोला प्रभु इस पानी को तो क्या कर दिए, बदल दिया। वीडियो तो जरूर दिखा दे, लोग पागल हो गए क्योंकि खुदा ने पानी को क्या बदल दिया था। हालेलुया। वैसे खुदा करने वाला है, वैसे आपकी सेवा में खुदा करेगा। आप में जो अभिषेक है उसको रखो मत, दे दो। एक प्रभु की बहुत प्यार करने वाली बच्ची थी और वो अक्सर मुझे देखा करती और बोलती, सर आप इतना मेहनत करते हैं और सीधा बोलते मेरे अंदर जो अभिषेक है मैं आपके ऊपर उसको उठेल देता हूँ। वो अक्सर बोला करती थी मुझे। अरे हम लोग हालांकि इसको पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम है, सरल नहीं कुछ। उधार में फ्री में दिया गया है, लेकिन कुछ भी चीज फ्री में नहीं है।
कीमत चुकाना पड़ता है, कीमत। इसलिए लिखा है नित्य प्रार्थना करना ही आओ न छोड़ना, जागते रहो लिखा है। कुछ पाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, ये संसार के अंदर है, लेकिन ऐसी किसी ने नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करिए, जो मुझे बदल सकता है वो आपको भी बदल सकता है, जो मुझे बढ़ाएगा वो आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाइए ग्रहण करने के लिए। रिसीव करेंगे तभी आप कंसीव करेंगे। यस, और एक दिन पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होगा। यस, एक दिन पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होगा। विश्वास करो बहन, आज आपका दिन है। yes, this is your day, sister. Karanian, prophesy, man of God. Yes, Godi, man of God. Yes, yes, yes. और एलिशा और गेजी को प्रभु ने भेज दिया था सुनैमी के घर में, और आज खुदा आपके घर में पहुंचने वाले हैं। Hallelujah. आज सारी चीजों को बदलने के लिए वो पहुंचने वाले हैं। Thank you, Lord Jesus. हालेलुया। तैयार है उसको लेने के लिए? हालेलुया। घड़ी मत देखिएगा, समय मत देखिएगा, सिर्फ घड़ी देखने का अनुमति मेरे को दे दीजिए बस। हालेलुया। Hallelujah. इतना तो विश्वास करते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं अगर खुदा के साथ बैठते हैं। अगर जो 10 मिनट बैठता हुआ खुदा के सामने 20 मिनट बैठने वाले लोग दिल्ली के चर्च के अंदर जब बैठा, मुर्दे जैसे लोग उस चर्च के अंदर, मुर्दे जैसे लोग थे जो संदेश चलते रहता और उठ के चले जाते अगर प्रभु का पद प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रभु के भविष्यवक्ता के साथ मैं वहां जा रहा था, बोले ब्रदर 20 मिनट वाले हैं 15 मिनट के बाद 16 मिनट हुआ तो वो चलते हैं फिर एकदम। मैं मुस्कुरा रहा था अंदर ही अंदर। मैं बोला आज तो 5-6 घंटे से कम जाने वाला नहीं है कोई। बताया आपको क्या हुआ? आपके जीवन में खुदा का अगर उपस्थिति है, Yes. आप खुदा के साथ आपका संबंध कैसा है वो बहुत महत्व रखता है। जो चर्च में लोग 15 मिनट 20 मिनट बैठा करते, बताया आपको क्या हुआ वहां? सुबह चालू हुआ था 10 बजे, दोपहर 3-4 बज गए। लोग जाके जो लोग छोड़ के जाया करते थे वो अपने घर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाने लगे। Hallelujah. हालेलुया। लोग जा नहीं रहे थे। मैं बोला अब हमारा समय खत्म हो रहा, लोग उठ नहीं रहे थे। खुदा ऐसा काम करेगा आपके साथ। हालेलुया। Amen. सिर्फ एक ही चीज लेके चलिए, खुदा की उपस्थिति को। खुदा की उपस्थिति को लेकर चलेंगे, महिमा को देखेंगे। Yes. हालेलुया। तैयार हैं आप? क्या आप तैयार हैं चर्च? तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज आपका समय है। This is your time. आज जमशेदपुर का समय है। Oh yes. मैं आप नहीं बोलता, मैं पूरा शहर को बोलता हूँ, उसका समय है। हालेलुया। आप यहाँ नहीं है, जो आपका नहीं है उसका भी समय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी के यहाँ सूर्य उगता है, अधर्मी के यहाँ भी उगता है। सबके यहाँ सूर्य को उगाता है। ऐसा नहीं होता कि आप इस चर्च में सूर्य उग रहे हैं या बाजू वाले के यहाँ नहीं हो रहा है। नहीं, सबके, क्योंकि उसने सबको बनाया है। बाइबल में सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, लेकिन मार्ग बदलेगा। और मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ वो सामरिया का है। सामरी स्त्री पानी भरने को आया करती थी, और वो पानी भरने वहां आई तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह से उसका क्या हो गया? जोर से बोली ना, मुलाकात हो गई। और वो एक ही बात को बोल रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला होगा, बहन बेटी जो भी बोला होगा, थोड़ा पानी दे दे, प्यास लगा है, तो बोलती है कि अरे तू जानता नहीं है, मैं तो सामरी हूं, तू तो यहूदी है, हम दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। अगर तू जानता तो मुझसे क्या नहीं मांगता? पानी नहीं मांगता। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब तो अलौकिक है। बोलती अगर तू जानती ना तो मुझे क्या करती? तू पानी पिलाती, और तू कभी प्यासी नहीं होती। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो यीशु मसीह को ऐसे ही सोच रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करना प्रारंभ कर दिया। हालेलुया।
और जैसे ही भविष्यवाणी किया, उसके बारे में बताया, उसके हालात क्या हो गए और उसको रिस्पांस देते जा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह बोला, तू ऐसा करिए, तेरे इतना ये सब उसको नहीं बोलना चाहता। और वो क्या करने आई थी वहां, और उसके हाथ में क्या था, खड़ा था, मटका था, खड़ा था। और उसके हाथ से वो मटका क्या हुआ, क्यों छूटा? क्योंकि वो भागने वाली थी वहां से, उछलने और कूदने वाली थी। आज जो चीजें आपको परेशान करती ना, आज वो टूटने वाली है। हालेलुया। और आज से आपके जीवन के अंदर उछाल आने वाला है। वो कूदते हुए भागे लिखा है, लेकिन अभी कुछ आने वाला है आपके लिए, अभी कुछ आना है, अभी आया नहीं आपके लिए। लिखा है वहां, अगर बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा है कि वो वहां से क्या हुई, जोर से भागी। लिखा है क्या करी, भागी। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। लिखा है कि वो भागी कहां, अपने गांव की तरफ। तो भाई और बहन, आज से ना आपको भागने का जरूरत नहीं है। आज से आपको भागने का जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको परेशान करती ना, वो आपको छोड़कर भागेगी। अब हालेलुया। आपका निराशा आपको छोड़कर भागेगा, आपकी समस्या आपको छोड़कर भागेगी, आपका अकेलापन वो छोड़कर भागेगा, आपकी बीमारी आपको छोड़कर भागेगी, आपका कर्ज आपको छोड़कर भागेगा, आपकी समस्याएं आज भागने वाली है। आज सारी चीजें आपको छोड़कर भागेगी। आज से आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़कर भागेगा। और इसी तरह सारी चीजें भाग रही है आपको छोड़कर, इस तरह सारी चीजें छूट रही है। हालेलुया। इसलिए आज से आपको भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको परेशान कर रही है, जो चीजें आपको परेशान कर रही है, वो क्या होने वाली है, वो भागने वाली है। सिर्फ आपने अभी तक आपने सिर्फ देखा था कि भागी। अरे देखिए, अगर आपके पास प्रकाशन है, ये कौन सा वर्ड है, रीमा वर्ड है, कि अब आपको नहीं भागना है, वो सब चीज आपको छोड़कर भागेगा। हालेलुया। आप कौन सी क्वालिटी के? हालेलुया। सुने थे आपका अच्छी में, कौन सा क्वालिटी है आपका? हाई क्वालिटी। अरे बोलिए ना, हाई क्वालिटी। लेकिन अभी सब लोग नहीं जानते, मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ। दूसरा बात, अब जो लोग रांची में आ गए थे, लेकिन घर भी सुन लीजिए थोड़ा। जब गली के काना में आए, दाखरस घटा वटा नहीं खत्म हो गया, प्रभु यीशु मसीह पहुंचे हैं और उन्होंने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि इस मटके में क्या भर दो, इस जार में क्या भर दो, पानी भर दो। और पानी भर दिया गया। 6 मटका तो पहले ही था, सातवां मटका प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। और जैसे 7वां मटका आया, 7 नंबर विजय को दिखाता है। और जैसे यीशु मसीह खड़े हुए, वो पानी कैसे बदल गया, और दाखरस कैसा हो गया, उत्तम हो गया। उत्तम लिखा है, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी। आज से आपका जो सेवकाई होगा, वो हाई क्वालिटी का होगा। आज से आपका गाना आराधना हाई क्वालिटी का होगा। आपका बैठना उठना हाई क्वालिटी का होगा। आपका आत्मिक स्तर हाई क्वालिटी का होगा। आपके बच्चे हाई क्वालिटी के होंगे। आपका देखना हाई क्वालिटी का होगा। आपका चलना हाई क्वालिटी का होगा। आपका जो विश्वास है वो हाई क्वालिटी का होगा। आपका सुनना हाई क्वालिटी का होगा। आपका देखना हाई क्वालिटी का होगा। आपका बुद्धि और ज्ञान सब हाई क्वालिटी का होगा। आपका आर्थिक जीवन कैसा होगा, हाई क्वालिटी का होगा। आपका पहनना कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपका सोच कैसा होगा। और लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। और आप क्या कर रहे हैं? आप हालेलुया। हालेलुया। जब आप बोल रहे हैं तो कुछ तो हो रहा है। यस। आत्मिक जगत में उथल पुथल प्रारंभ हो चुका है, सब चीजें प्रारंभ हो चुकी है। हालेलुया। इसलिए कौन सा क्वालिटी है? कौन सा क्वालिटी बहन? हाई क्वालिटी। अब पहले जैसे नहीं सोचेंगे, अब हाई क्वालिटी है। अपनी सोचेंगे छोटा सा कुछ हो जाए, छोटा सा नौकरी नहीं सोचेंगे, छोटा सेवा नहीं सोचेंगे, छोटा सा घर नहीं सोचेंगे।
हाई क्वालिटी वाले सब कुछ बड़ा चीजों को सोचा करते हैं। आमीन। हालेलुया। देखिए जीव के बस में जीवन और मृत्यु है, जो आप बोलते हैं वही होता है। हालेलुया। देखिए कि भूरे से उठाकर वो चट्टान में खड़े कर देते हैं। यस। आपका बोलना कैसा होगा? आमीन। अब आप नहीं बोलेंगे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, आप बोलेंगे मेरा होगा। यस। अब एटीट्यूड चेंज हो रहा है, अब मेरा होगा बोलेंगे। और उससे और भी कुछ को बढ़कर तो वो बोलेंगे मेरा सब कुछ बदलने वाला है। ये आप कौन सी पलटी हो गए हैं? हालेलुया। हालेलुया। चलेंगे कैसे अब? देखेंगे कैसे? बोलेंगे कैसे? प्रार्थना कैसा होगा? आराधना कैसा होगा? वचन पढ़ना कैसा होगा? सब चीज हाई क्वालिटी। हालेलुया। और एक व्यक्ति था जो बड़ा लोग जिसको पसंद नहीं करते थे, उसका नाम जक्कई था। और जक्कई को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। 1000 लेता और 50,000 वापस लेने वाला व्यक्ति था। लोगों को लूटने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके अंदर एक चाहत आया कि वो यीशु मसीह को देखे। उसके अंदर क्या था? वो कोई धर्मी व्यक्ति था, बहुत प्रार्थना करने वाला, वचन जान कुछ नहीं, तो वो पापी व्यक्ति था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि पापी और अधर्मी लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे। हालेलुया। कौन आता था? पापी और अधर्मी लोग जो संसार में थे, वही लोग आया करते थे। हालेलुया। चिंता मत करिएगा, पीछे रहे आगे रहे, मैं पीछे बैठा उस दिन, वो याद है आज भी, 22 साल पहले, 22 या 24 साल हो गया। पीछे भी आया था यीशु मसीह, सामने भी आता है। वो सब जगह क्या है? वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी। अभी यहाँ पर है तो अभी यूरोप में भी होगा। इतना विशाल परमेश्वर है। हालेलुया। एक समय में सब जगह व्याप्त है वो। हालेलुया। उसकी आंखें आपकी ओर लगी रहती है, वो आपका इंतजार करते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जक्कई के पास एक बर्निंग डिजायर आया, चाहत आया, एक ज्वलंत इच्छा था कि वो बहुत यीशु मसीह के बारे में सुना था, उसको देखना चाहता था। मेरे पास बहुत सारे रेमा वर्ड, प्रभु जो मुझे बोलता है वही मैं बताया करता हूँ। अभी संदेश प्रारंभ नहीं हुआ है, विश्वास करें। अभी संदेश मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ? अभी मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हालेलुया। वचन से सबके लिए। और उसके अंदर चाहत था कि वो किसको देखना चाहता था? यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके पास जाना है, उसको घर बुलाना, कोई उसका चाहत नहीं है, लेकिन वो देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि बोला कौन है, इतना नाम सुना इसका, और है कौन ये? हालेलुया। सब लोग सुनेंगे, मेरा आवाज भी सुन रहे बहन लोग, भाई लोग बाहर, क्योंकि मैं बहुत तेज में बोल नहीं पाता हूँ। हालेलुया। तो लेकिन उसके साथ एक समस्या था कि वो बहुत क्या था, नाटा था, वो छोटा सा व्यक्ति था, बौना बोलते ना, बौने लोग, वो इतना ही सा छोटा था, इतना हाइट होगा उसका। लेकिन उसकी चाहत आ गई किसको देखने का? सृष्टिकर्ता को देखने का उसके अंदर चाहत। अगर आपके पास चाहत है ना तो कुछ भी होगा। अगर आपके पास चाहत है तो कुछ भी होने वाला है। हालेलुया। और वहाँ कौन सा पेड़ था? गूलर का पेड़। और गूलर का जो पेड़ है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। और पवित्र आत्मा ने उसको, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसका हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, नहीं, जैसा था वैसे ही चढ़ गया। अगर आप जैसे वैसे यीशु मसीह के पास आए हैं ना तो गूलर का पेड़ आपको दिखाई देगा। गूलर का पेड़ का पवित्र आत्मा आपको दिखेगा। हालेलुया। और गूलर का पेड़ पवित्र आत्मा को दिखा रहा है। और वो क्या किया? वो गूलर के पेड़ में क्या हुआ? चढ़ गया। पवित्र आत्मा उसको चढ़ा दिया। जैसे ही वो चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह हजारों की भीड़ में थे, 10,000 थे, 50,000 थे, नहीं मान लेंगे, हजारों की भीड़ थी। और हजारों की भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया, क्योंकि उसके चाहत को उसने जान लिया, और बोला, ए जक्कई झट उतर आ, बोला मुझे तेरे घर आज क्या करना है? वो तो उसके लिए तो बहुत क्या था, सरप्राइज से भी बढ़कर कुछ था, शब्द नहीं था उसके लिए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन वो चढ़ा तो कुछ और था, उतरा तो क्या हुआ? आज अगर आप यहाँ आए तो हैं, आए हैं तो जैसा आए हैं ना वैसा नहीं होंगे, जब जाएंगे तो कुछ और।
आत्मा आपको कुछ और करके भेजने वाला तो उसके अंदर भी उछाल आ गया था, कोई पैर हाथ नहीं पड़ गया, जैसा था वैसे नीचे उतर गया। और सबसे खूबसूरत बात है, जब यीशु मसीह उसके घर भोजन कर रहे थे, जब वो भोजन कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह उसके साथ, यीशु मसीह उनको कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो एक अच्छा बात को बोलता है प्रभु मैं जितने लोगों का लिया हूँ, जितना भी जिसका लूटा हूँ, उसको 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। अब सुनिए आपके लिए क्या आने वाला है। जितना आपने खोया है ना, पूरा 4 गुना आपकी जिंदगी में वापस लेकर आने वाला है। चारों दिशा को प्रभु खोल रहा है इसकी सुबह जीवन के अंदर आने वाली है। लेकर आने वाला है जीवन में। जितना आपने खोया है उधर, और देखिए 4 जो नंबर है, ये रिवाइवल को दिखाता है। 4 नंबर किसको दिखाता है? रिवाइवल को दिखाता है। और अब आपके जिंदगी में क्या आने वाला है? रिवाइवल, शांति आने वाला है। हालेलुया। इसलिए जितना भी जो आपने खोया, प्रभु आपको क्या करेगा? 4 गुना क्या करने जा रहा है? वापस। हालेलुया। सब कुछ वापस आने वाला है। आज वापस पाने का दिन है आपके लिए। आज सब कुछ पाने का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। जो पापी लोग थे, अधर्मी लोग थे, किसके पास आते थे? लिखा है तीसरा बात वो यीशु मसीह के पास आया करते थे। पहला बात था कि प्रभु आपको हाई क्वालिटी बना रहे हैं। दूसरा बात, प्रभु आपको क्या कर रहे हैं? 4 गुना सब कुछ लौटा रहे हैं। हालेलुया। देखिए जो और लिखा है कि अधर्मी लोग, पापी लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे। अधर्मी और पापी लोग नहीं आते थे, उनके अंदर जो था ना वो आते थे यीशु मसीह के पास। उनके अंदर जो था ना वो आते थे। और जब यीशु मसीह के पास आता था समस्या, तो वो छोड़ के जाता था। अगर आज यीशु मसीह के दरबार में आप आए हैं, जो चीज़ों को भी लेकर आप नहीं आए हैं, आज जैसे पापी और अधर्मी लोग यीशु मसीह के पास आते, तो उनके अंदर जो चीज़ें थी वो यीशु मसीह को देखती थी। आज आपके जीवन के अंदर जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, वो यीशु मसीह को देखने वाली है, तो वो छोड़ कर जाएगी। हालेलुया। सारी चीज़ आपको छोड़ कर जाने वाली है, सारी चीजें जाने वाली आपकी जिंदगी, वो सारी चीजें अलग होने वाली आपकी जिंदगी, क्योंकि आप नहीं आए हैं, आपके अंदर जो चीजें आई है ना, हालेलुया, आज जो भी चीजें आई है वो किसको देख रही है? यीशु मसीह को। आपका दर्द, आपका निराशा, आपका कर्ज, आपकी बीमारी, ये सब आपके अगर आपके साथ आई है तो किसको देखने वाली हो? यीशु मसीह को देखने वाली है। और वो क्या करेगी? छोड़ के तो जाएगी, उसका गुलाम बन जाएगी। किसका गुलाम बनेगी? आपका गुलाम बनेगी। आप उसके ऊपर राज्य करेंगे। अब आपका समस्या आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा, आप उसके ऊपर राज्य करेंगे। राज्य नहीं करेगा, लेकिन आप उसके ऊपर राज्य करेंगे। यीशु मसीह अक्सर कहाँ बैठा करते थे? पहाड़ों के ऊपर। आप ना आज से किसने बैठने वाले? समस्याओं के ऊपर बैठने वाले। विश्वास करो बहन, आप समस्याओं के ऊपर बैठने वाले। जो भी चीज़ चल रही है आज खत्म होने वाली है। जो भी चीज़ें आपके जीवन के अंदर इंतजार जो भी चीज़ कर रहे हैं, पूरा उसको पूरा करने जा रहे हैं। सारे चीज़ बदलने का समय आ। आज का विषय है तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठे। पुनरुत्थान, मतलब उसको रिजरेक्शन बोलते हैं। उनका क्या हो गया था? पुनरुत्थान। हालेलुया। जो 3 जो नंबर है उसका मतलब होता है डिवाइन। हालेलुया। विश्वास करिए, तीसरा दिन अर्थात जी उठने का दिन था। हालेलुया। आज का विषय है, बोलिए अपने पड़ोसी बोलिए तीसरा दिन। हालेलुया। तीसरा दिन अर्थात जी उठने का दिन, पुनरुत्थान का दिन। आज दैवी तरीके से सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर देगा। वो हिंदी शब्द मेरे पास नहीं आ रहा है। हालेलुया। आपको फिर से दैवी तरीके से आपको बना देगा। हालेलुया। उसका मतलब होता है 3 नंबर। देखिए हर नंबर का मतलब होता है, हर नंबर का क्या होता है? हालेलुया। और जो 1 नंबर है वो यूनिक होता है, यूनिक। हालेलुया। और विश्वास करिए, अचानक से मैं 1 नंबर को देख रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा 1 लिखा हुआ। 1 हालेलुया। और विश्वास करिए भाई और बहन, 1 नंबर जनवरी का महीना होता है। अगर ऐसा महीनों में देखें, और जो लोग जनवरी में पैदा हुए हैं, आज उनके जीवन का इतिहास को खुदा बदलने जा रहा है। जनवरी वाले लोगों के इतिहास को खुदा नया करने को तैयार है। आज जनवरी
कम है, अगर जनवरी में कोई पैदा हुआ है, विश्वास करिए। देखिए पवित्र आत्मा कैसे है बताऊं आपको, हमारा प्रिय परमेश्वर। देखिए हम लोग 6 लोग हैं, पता है आपको? एक खड़े हो, ये तो माइटी मैन ऑफ गॉड है। Hallelujah. ताली में प्रभु धन्यवाद। Come on, church, celebrate Jesus. Prophesy the start of prophet. Bring it on, man of God. Yes. ये अब एक ऐसा दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है बस, मैं कैसा दिख रहा हूँ? एक हालेलुया। लेकिन इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है। इसके अंदर क्या है? शरीर है, प्राण है और आत्मा है। इसके अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है। और इधर कौन है बताओ आपको? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इधर शरीर, प्राण, आत्मा आखिरी में है। तो ये 3 है, उधर 3, मतलब कितने लोग हो गए हम? लेकिन दिख कैसे रहे हैं? क्योंकि 6 इज ए प्रोफेटिक नंबर। Hallelujah. 6 जो नंबर है भविष्यवक्ताई नंबर है। हालेलुया। छठवें दिन परमेश्वर ने किसको बनाया था? छठवें दिन आप और मैं को परमेश्वर ने बनाया था। Hallelujah. Jesus. देखिए ये भी 6 है, मैं भी 6 हूँ, और दोनों 6 कितना हो गए? 12 नहीं हुए? 6 आजू बाजू 12 कैसे हो सकते हैं? 66। और बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? 66 बुक्स हैं। Hallelujah. और जो टंग्स होता है, टंग्स का प्रार्थना का जो लेवल है वो 66 होता है। हालेलुया। और 6 + 6 = 12। 12 गोत्र है बाइबल में, 12 दरवाजे हैं, 12 चेले थे। Yes. हालेलुया। और 12 टोकरी भी है। Yes. Hallelujah. सब 12 है। और जो 12 जो दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे में परमेश्वर खड़े रहते हैं। Hallelujah. और वो 12 दरवाजों को आप सबके लिए खोल रहे In the हैं। mighty name of Jesus, I receive it. I receive it. और जब वो जंगल में थे तो 12 टोकरी को उन लोग कैसा उठाए थे? 12 टोकरी को कैसा उठाए थे? भरा, वो एकदम भरा हुआ। और ये 12 नंबर किसको दिखाता है पता है आपको? 12 नंबर 12 महीने को दिखाता है। ये पूरा जो 12 महीना है, आप भरपूरी में चलेंगे। अब I receive it. आज से कुछ चीजें घट नहीं होगी आपके जीवन में। और विश्वास करिए बहन, जिस भी मुराद और जिस बात को लेकर आप यहाँ बैठी हुई है बहन, खुदा उसको पूरा करने जा रहा है। आपको आशीषित करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। आज खोलने जा रहा है सारी चीजों को। आज सारी चीजें खुलेंगी यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। देखिए आगे बैठने वाले को फायदा तो होता ही है। हालेलुया। जो भी है, जिसका है बच्चा है। हालेलुया। उस घर में तो यीशु मसीह जा रहे हैं अभी। और अब्राहम के साथ 3 एंजल थे, और आज से इसके साथ 3 एंजल चलेंगे। हालेलुया। और आज की सुबह में सारे चीजें खुल रही हैं। और मैं एकदम पता नहीं आप आज सब बीच में जब ये बहन खड़ी हुई है, जब ये बच्चा यहाँ पर है, बच्चे लोग क्या होते हैं? रोते हैं ना कई बार। ऐसा क्यों? रोने का शब्द को मैं सुन रहा हूँ। Hallelujah. Prophesy. ऐसे छोटे से बच्चे को रोने का आवाज मुझे आ रहा है। हालेलुया। Yes. Receive करे खारा वाशियां तेरे मेरे लिए। जब ये बहन को खुदा का आत्मा जब जैसे में दिखाया प्रभु ने, हालेलुया। अगर ये कुछ इंतजार कर रही है, ये किसका इंतजार कर रही बताऊं? हन्ना इंतजार कर रही थी सैमुएल का। Hallelujah. और इसके गर्भ से सैमुएल आने वाला यीशु मसीह के नाम पे। Come on, church. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Thank you, Lord Jesus. और इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा ये गर्भवती हो रही है। In the mighty name of Lord Jesus. इसने दर्द और दर्द को देखा है।
पिछले 3 साल हो गए, हालेलुया। पिछले 3 साल हुए, 3 साल। Go deeper, man of से God. तो रोबोट से Do something, man of God. Yes. 3 साल से क्या कर रही है? अगर आप जवाब देंगे तभी मैं बात करूंगा। हालेलुया। जोर से बोलिए। अरे जो जानते हैं वही बोल दीजिए। हालेलुया। जो ताली बजा के प्रभु और आज का तीसरा दिन है। Jesus is here. आज तीसरा दिन है। हालेलुया। मैंने बोला तीसरा दिन है, विजय का दिन है आपके लिए। हालेलुया। आज खुदा आपको ढूंढ कर आशीषित करेगा। हालेलुया। You will be victorious in the mighty name of Jesus. और विश्वास करिए, आप मुझे पहचानते ना, मैं आपको पहचानता हूँ, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप मुझे जानेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब यीशु मसीह आपको जानेगा तो बहुत कुछ होगा। और जक्कई को जब उसने जाना तो जक्कई का जीवन में ऐतिहासिक हो गया। हालेलुया। आज खुदा आपके इतिहास को लिख रहा है। हालेलुया। और ऐसे 2 बच्चों को मैं आपके लिए देख रहा हूँ। Receive my sister. Yes, in the mighty name of Jesus. Prophesy. हस्बैंड है, आज आपके लिए खुशखबरी है भाई। Thank you, Jesus. Prophesy, prophesy. Glory to और God. बेटी का नाम प्रतिज्ञा होगा। Prophesy, prophet. और बेटे का नाम अर्पण होगा। Hallelujah. और 2 संतान आशीष आपको प्रभु दे रहा है। Receive it in the mighty name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. और वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावशाली होंगे। Yes. और वो हमेशा जब पढ़ाई का प्रारंभ होगा बच्चों का, वो हमेशा टॉप लेवल पे होंगे। बिहार को Man of God. Yes. Hallelujah. और बिहार के पटना में कुछ घटनाएं घट रही इस समय, कुछ उथल पुथल होना प्रारंभ होगा। विश्वास कर, इस देश में अचानक से कुछ बदलाव आते हुए देख रहा है। Oh yes. Hallelujah. और वो बदलाव उस शहर से प्रारंभ हो रहा है। आप देखेंगे इस देश में अचानक सब कुछ बदलने जा रहे हैं। Amen. हालेलुया। खुदा सब कुछ बदलने जा रहे हैं। विश्वास करिए, आज आपके ऐतिहासिक होने वाले हैं। Thank you, Lord. खुदा आपसे प्यार करते हैं। खुदा आपसे प्यार करते हैं। In the mighty name of Hallelujah. Jesus. और एकदम बड़ा सा एस लेटर है ना, बड़ा सा एस करके लेटर है। Yes. और उसके अंदर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। अब सब चीजें इनके जीवन के अंदर सुपर नेचुरल। Hallelujah. भाई अब क्या करते कुछ नहीं पता, लेकिन खुदा आपको बढ़ाने जा रहे हैं। Amen. हालेलुया। और क्यों बहन के सामने ना ऐसे एकदम आते हुए बिजनेस लिखा हुआ है। हालेलुया। वो ग्रेस है उस बहन के अंदर भी। Yes. और खुदा उसको अलौकिक तरीके से खड़े करेगा। आमेन आमेन। आज अगर आप आए हैं खाली जाएंगे नहीं। आज खुदा सब चीजों को खोलेगा। Amen. आज लेकिन अगर जहां पर आंसू वहीं पर आश्चर्य करते हैं। उसने जो दुख, किसी ने उसके दुख को नहीं समझा। हन्ना को कोई नहीं समझ पा रहा था, एलीशिबा को कोई नहीं समझ रहा था। बड़े अपमान में जी रही थी। उसका पति तो याजक था, लोग चिढ़ाते थे उसको। उसके गर्भ ने उसको चिढ़ाया है, लेकिन गर्भ का बनाने वाला जो है आज उसके पास खड़ा हुआ है उसको ब्लेस करने के लिए। और आज उस बहन को ही नहीं, जिसके घर में भी संतान नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रवाहित करते हैं। अरे गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम पे। अरे गर्भ खुल जाए इसी समय खुलने लगे। जो ताली बजा के रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of Lord Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. हालेलुया। विश्वास करो बहन, विश्वास करिए भाई। ये भाई जो है ना, इसके अंदर ना ये कपटी नहीं है। कपट होता है ना, कपट समझते हैं? कपट, यू नो, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कपट? नो, एकदम सुंदर अच्छा हृदय का व्यक्ति है। उसके अंदर ना यीशु मसीह का एक स्वभाव है, दया वाला। उसके अंदर एक दया वाला स्वभाव डाल के रखा है प्रभु। और जब पैदा हुआ ना तो सब कुछ क्या था? सब कुछ आसान नहीं था। जब वो पैदा हुआ ना, बहुत कठिन परिस्थिति में उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है। Hallelujah. Thank you, Lord घर पे Jesus. संभाल के रखती थी। Prophesy, prophesy. Go deeper, man of God. घर पे था तो रोती थी वो। और
कई लोग कोई इसको देखने वाला आपको नहीं था, लेकिन वही यीशु मसीह देख रहा था। हालेलुया। Yes, prophesy, man of God. Go deeper, man of God. बहुत चुनौती को देखा अपने जीवन में, बहुत सारी बातों को सुना, टूट जाती थी कई बार तो लगा अब मैं नहीं रहना चाहती और कितना सुनूंगी, लेकिन खुदा आपसे प्यार करते हैं। Yes. और खुदा की महिमा आ गई है। Amen. आप खुदा की महिमा आप देखेंगे Amen. और बोल रहा है ये घराना को मैं आशीषित करने जा रहा हूँ और आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। Hallelujah. आपकी प्रार्थना खुदा ने सुन लिया है। हालेलुया। और आज सारी चीज क्या होने वाली है। और ऐसा ओ करके ब्लड ग्रुप को देख रहा हूँ मैं, ऐसे ओ करके ब्लड ग्रुप को देख रहा हूँ, और जिसका भी यहाँ पे जितने लोग हैं जिसका भी ब्लड ग्रुप वो है विश्वास करो, जो लोग वो ब्लड ग्रुप जीरो दिखता है ना, जीरो, आज वो लोग को हीरो बनाएगा परमेश्वर। Amen. आज आप हीरो बनने वाले यीशु के नाम Yes, यीशु के नाम में। आज वो हीरो आपको बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जीरो को ही तो वो हीरो बनाता है। मेरे बड़े बेटे का ग्रुप वो है, हालेलुया। Hallelujah. और जो भी है खुदा उसको छुएगा। हालेलुया। वो है। Hallelujah. Hallelujah. Prophesy. Hallelujah. Thank you. आज कौन सा दिन है? अरे संडे नहीं है भैया, तीसरा दिन है। तीसरा दिन था जी उठने का दिन। Yes. जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, मौत का बंधन तोड़कर यीशु जी उठे। हालेलुया। आज पुनरुत्थान का सामर्थ्य वो डिवाइन पुनरुत्थान आपके जीवन के अंदर काम करेगा। Yes. Hallelujah. आप बात से सीधे You are blessed. वह कुछ चीजें खुल रही हैं आपके लिए और भी, और Yes. कुछ ऐसे नहीं आपकी बहू है आपकी। हाँ जी। अच्छा आपका बेटा बहू है जी। Prophesy. Yes. Yes. आप ना Yes. उसको उनको भी ना प्रभु के अनुग्रह से पाए हैं। Yes, एकदम धन्यवाद। सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से वो मिली आपको। Prophesy, man of God. Yes. Yes, प्रभु, एकदम सही बात। और विश्वास करिए खुद आपको एकदम ऊंचा करने पर है। Amen. सारी चीजें एकदम बदलाव और बदलाव आपके परिवार में देखो। Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. और अचानक से मुझे एक्सीडेंट का स्पिरिट दिख रहा है। अचानक से एक्सीडेंट का एक स्पिरिट को देख रहा हूँ, लेकिन खुदा उसको आज खत्म कर रहे हैं। Amen. आज इसी समय उसको ब्रेक कर रहे हैं। Break करने यीशु के सामर्थ्य नाम में। बहन का जो बैंका है वहां पर बहुत कुछ घटनाएं घटी है, लेकिन खुदा आज आपके कारण आपके उस बैंकी को भी खुद छुटकारा दे रहा है। Hallelujah. जोरदार come on church, celebrate Jesus. Celebration is celebration. इस बहन के घर में भयानक चीजें आई हैं सन 2014 के बाद से, बहुत घटनाएं घटी, लोग टूट गए एकदम। अचानक से भयानक चीजें हुई और वो बोला करती थी कि हम लोग के साथ बहुत आंसू उसने बहाया वहां पर भी। जब वो देखती लोगों को, क्योंकि घटनाएं ऐसी थी, लेकिन सब चीज खोल के बोलूंगा नहीं मैं, वो बहन समझ रही उस चीज को, लेकिन बहन चिंता मत करो, आज भी उसका प्रभाव है, लेकिन सब कुछ खत्म होगा आज। Amen. पूरे सूखे सूखे पेड़ और पत्तों को देखकर आपके घरों के अंदर बहुत कठिन समय को आपके माता पिता ने देखा है, आपके घर के लोगों ने देखा है। सब कुछ एक समय अच्छा था एकदम, लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक आंधी चला और सब कुछ गया। और जहां पे इस बहन का घर है, सड़क है, आमने सामने घर देख रहा हूँ, ऐसा आमने सामने घर है, बीच में सड़क है, उधर घर है, इधर घर, आमने सामने घर है वहाँ। Prophesy. और ऐसा करके अभी मैं यहाँ उनके घर के पास हूँ, ऐसा करके निकले तो ऐसा जैसा मेन सड़क को पकड़ेंगे, ऐसा ऐसा करके चलूंगा और मेन सड़क को पकड़ लूँ। और कुछ चीज जिस बहन के थोड़े से घर के पास में कुछ जैसे मार्केट होता है ना, मार्केट वो दिखा, बहुत पास में ही मार्केट है। हालेलुया। लेकिन वो पागलों जैसा हुई अपने महके में भी, उसके हालात जो थे। सिस्टर जानती है, बात को जानते, दोनों घर जाके भी आ गए। जोरदार ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दें। Come on church, celebrate Jesus. लेकिन खुदा देख रहे हैं आपका वहां जाना, आज आप आशीषित हो रहे हैं। Oh yes. और खुदा बोला अगर आप वहां गए तो आज रिजल्ट दिखेगा। हालेलुया। आपने कदम रखा बहन, उस
उस बच्ची के घर आपने अगर कदम रखा, उस बहन के घर खुदा आपको भी आशीष देगा। अगर आज हम उस बहन के साथ खड़े, आप भी आशीषित हो रहे हैं, आपकी सारी चीजें खुल रही यीशु मसीह के नाम में। देखिए एक चीज और बोल रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ आप सबके लिए भी ले लीजिए, लेकिन समय का अभाव है, बस बलवान बन जाइए, छीन लिए कुछ भी शब्द को, ये मत सोचिएगा मेरे लिए कुछ भविष्यवाणी नहीं हुआ। अरे ये जिस शब्द है आपके लिए भी है। यस, रिसीव कर। आप बड़ी चाहत से बैठी हुई है बहन, आप बड़ी चाहत से बैठी हुई है, और खुदा आपको खड़े करेगा, रिसीव कर। खुदा आपको खड़े करेगा। हालेलुया। शाबाश तेरे मेरे। बड़ी महिमा को आप लेकर जाने वाले हैं। मां ग्रेटर ग्लोरी। बड़ी महिमा को आप लेकर जाने वाले हैं। रिसीव इट। सुनिए, आने वाले 7 महीने के अंदर आपके जगह को सब कुछ ठीक हो जाएगा। In the mighty name of सब Jesus. खोया हुआ चीजों लोग वापस पाएंगे। Oh yes. जो दोष लगाया गया है वो सब खत्म होगा। Amen. जो दोष उन लोगों के घर के अंदर लगाया गया सब खत्म होते हुए देख रहा है। ईश्वर के नाम जितना में उसके खिलाफ बोला गया सब खत्म होने वाला है। आपके जो दोष लगाए गए सब खत्म होने वाले हैं। और जितने इधर आर लेटर वाले बैठे हैं, जितने आर लेटर वाले बैठे हैं, आज उनके लिए खुदा का आत्मा एक बात संदेश को देख रहा है। जितने आर लेटर से आपका नाम आता है, अपने हाथों को उठाकर रखें। और खुदा का आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। अब इस समय नहीं कि मैं एक बार नामों को बोलूं, हालेलुया, लेकिन खुदा का आत्मा बोल रहा है मैं आप सबके लिए ऐसे जो दीवार है वो टूटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबको नया होते हुए देख रहा हूं। Yes. जितना चीज टूटा हुआ है, जितना चीज नहीं दिखाई दे रहा है, बहन वो दिखाई देगा दिसंबर आते आते आपको दिखाई देगा। हालेलुया। आपको दिखाई देगा। गुड न्यूज़ आने वाले। हालेलुया। और इस चर्च के अंदर एक ग्रेस को मैं देख रहा हूं। इस चर्च के जवान बच्चे जो भी हैं, मैं सबके ऊपर ऐसा सरकारी नौकरी को देख रहा हूं। जितने लोग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, इसी साल होगा। हालेलुया। आपके पास वो लेटर पहुंचने वाले। हालेलुया। आपके बच्चे हायर अथॉरिटी में जाने वाले। ये इंजीनियरिंग करेगा, प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं। हालेलुया। ये बीटेक करेगा। हालेलुया। बीटेक और बीटेक करेगा, ये कंप्यूटर साइंस को पढ़ाएगा, प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं। और इसको मैं वही रांची में ट्रिपल आईटी है ना, ट्रिपल आईटी रांची, वहां पर इसको पढ़ते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। और इसका खुद का कंपनी होगा। इसका खुद का सॉफ्टवेयर का कंपनी खुद का होगा। ये कई देशों के लोगों के लिए काम करेगा। यहाँ जमीन का बहुत ग्रेस है, याद रखिए। लेकिन एक दुष्ट शक्ति को यहाँ से जाते हुए देख रहा हूँ। एक शक्ति को यहाँ से जाते हुए देख रहा हूँ, दुष्ट शक्ति को। यहाँ दिखाई देती है। हालेलुया। जो भी घटना यहाँ घटा है, हालांकि उसका प्रभाव है, जिसमें हम चुनौती का सामना करते हैं, लेकिन आज खत्म। विश्वास करो, खुदा इसका अभिषेक कर रहा है। खुदा की महान महिमा आपके जीवन के दायरे में है। किसका बच्चा ये विश्वास करिए बहन, खुदा आपसे प्यार करते हैं। खुदा आप लोगों से प्यार करते हैं। आप लोग जानते हैं, एक दूसरे को भी पहचानते हैं, इसलिए तो पूछा मैं। मगर मैं कुछ पूछूंगा, जवाब जरूर दीजिएगा। पवित्र आत्मा ना बहुत सेंसिटिव समझते हैं। किसका किसका शादी हो गया? नहीं, भाई लोग को पूछ रहा हूँ, भाई लोग को। भैया लोग किसका किसका शादी हो गया? आपकी जो पत्नी है ना, वो होली स्पिरिट है और वो बड़ा सेंसिटिव है, वो जल्दी से बुरा मानती है। वैसी पवित्र आत्मा है, वो जस्ट लाइक होली स्पिरिट है। लोग होली स्पिरिट वैसी है। अच्छा एक बात दूंगा, आप लोग क्षमा करिएगा, बहन लोग सबको मैं क्षमा मांग रहा हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। तो क्षमा नहीं देंगे, 2 रोटी ज्यादा खा लेंगे। आप लोग के विरोध में मैं कुछ बोलने वाला हूँ, सब आप लोग आपके विरोध में आ रहा है, चिंता मत करिए। बहन लोग के अंदर एक खूबसूरत आदत है, भाई लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। सारे भाई लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, भाई सोनू मेरी आवाज सुन रहे हैं, अभिषेक मेरा आवाज आ रहा है। भैया एक सुंदर आदत है आप लोग के अंदर, सुंदर एकदम। सुनना चाहते हैं भैया? बोले आज तो भैया मेरे लिए बहू को भेजा है, प्रॉफिट जी को। हालेलुया। देखो बहन लोग आपके अंदर इतना अच्छा वो है, जब खुदा, हाँ सुनिए, मैं
एक बार झारखंड में किसी स्थान में आया था 2014-15 में, याद नहीं आ रहा, वहीं 400 लोग बहन लोग बैठे थे, 500 लोगों में 400 तो बहन थे। वहीं पर खुदा के आत्मा ने मुझे बोला था कि आज मेरी बेटियों को बोल दे, उनके अंदर एक बहुत खूब सुंदर बेबी है। आप लोग सुनना चाहते हैं? अरे बोलिए ना, बुरा मत मानिएगा, बुरा मानेंगे 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। आप लोग के अंदर एक अच्छा सुंदर 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 आदत है, आप लोग ना भूलते नहीं है। 2 दिन पहला 2 साल 10 बोली भूली नहीं हूं मैं। एक बहन में भूली नहीं हूं, 4 साल हो गया, 5 साल या 10 साल, क्या नहीं बोलते हैं, भूले नहीं। एक बहन बोली भैया मैं उसको माफ कर दी हूँ, लेकिन उससे बात नहीं की। बोले कौन सा माफी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोले माफ कर दी, उसके घर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब क्या है, वो भूली नहीं है। जब आप भूल जाते हैं ना, तब परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। आज से क्या करिए, सब पुरानी बातों को क्या करिए। अच्छा इधर झारखंड में नहीं होता है, शायद बहन लोग नहीं करते हैं, सहारा लोग इधर नहीं होता शायद। कई बार हस्बैंड जब बात करती है ना, वो तो बोलती है देखो मैं ठीक है, मैं भूली नहीं हूँ, कुछ भी भूली नहीं हूँ अभी। ये बस सोचना भूल गया, वो तो मेरा अच्छा ही है कि मैं साथ में हूँ, वो तो मेरा अच्छा है कि मैं हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको प्रभु यीशु मसीह को उत्साहित कर रहा हूँ कि आज से क्या करें। सास क्या बोली भूल जाइए, ससुर क्या बोला भूल जाइए, देवर क्या बोला, जेठ क्या बोला, हस्बैंड क्या बोला, आपकी खुद की मम्मी क्या बोली, भाई बोला, देवर बोला, क्या बोला, ये बोला, वो बोला, सबको ये बोला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बोला मत होने दीजिए। ये बोला मतलब ये बोला, ये बोला, ये बोलते हैं ना आप लोग, ये बोला बोलते हैं उसको। बीमारी आया था ना, ये बोला, कौन सा बीमारी आया था, ये बोला, ये बोला। हाँ, तो मैं बोलता हूँ ये बोला अगर आपके अंदर है तो भगा दो उसको। ये बोला, वो बोला, बोला बोला पूरा आपके क्या चलता है। लेकिन मैं बोलता बोला बोला कृष्ण, मैं क्या गाना गाते थे, हालेलुया, वो बोलेंगे तो आप आशीषित होंगे। देखिए बड़ा गंभीर मत हुई, आनंदित हो जाएगी। पूरा आपसे प्यार करता है और वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। विश्वास करिए बहन, कुछ खुशखबरी आपकी लाइफ में आ रही है। Good news is coming. और आपके लिए कुछ अद्भुत बातें इसी साल होगी। In the mighty name of इसी Jesus. साल नई बातों को आप लेकर जाने वाले हैं और खुदा की महान योजना आपके जीवन के अंदर है। आपका नाम जो भी बहन, लेकिन आप खुदा का नाम, और आज से आपका नाम रूथ होगा। और रूथ को जैसा प्रभु ने खड़े किया था, वैसे खुदा आपको खड़े करने जा रहे हैं। Hallelujah. और जब आप गाएंगे, गाने का अभिषेक आपके अंदर खुदा दिखा रहे हैं। Hallelujah. That is the culture. Celebrate Jesus. साइंस एंड वंडर्स होने लगी, Oh yes. अलौकिक चीजें होने लगी। और जैसा प्रभु कैथरीन कुलमैन को इस्तेमाल कर रहा था, कैथरीन कुलमैन, ओरल रॉबर्ट, केनेथ हैगिन, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस बहन के ऊपर वो अभिषेक है Thank you Lord Jesus. और खुदा उसको ऊंचा करने वाला है। Yes. खुदा की महिमा आप देखने वाले हैं। सारे डोर जो बंद पड़े ना, सब खुलेंगे आपके जीवन के अंदर। आज आपके सारे दरवाजों को खुदा खोलने जा रहे हैं। आज सारी चीजें खुल रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। सब लोग बैठ सकते हैं, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। ताली बजा के मतलब धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। Come on, church. Celebrate Jesus. Thanks to Jesus. Hallelujah. सब बड़ा तेजी से जा रहा है। Prophesy, man of God. Yes. मैं जो भी बोल रहा हूँ बस उसको क्या करो आपको Receive कर लेंगे। रिसीव करें, आप कंसीव होते जा रहे हैं। Amen, amen, amen. आज का विषय है तीसरा दिन। कौन सा दिन? जोर से बोलिए, तीसरा दिन। 1-2 बात को हम लोग सीखेंगे तीसरा दिन के बारे में। 1 या 2 बातों को हम लोग सीखेंगे तीसरा दिन के बारे में। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसका 4 वचन को पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उसका 4 वचन। देखिए बाइबल, अरे सुनिए, अरे बाइबल रख दीजिए, बाइबल घर में पढ़िएगा। बाइबल सब लोग रखते, सब लोग बाइबल रखते, भाई पढ़ रहे, बाकी को ध्यान से सुनिएगा, बाइबल घर में पढ़िए। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर हाँ उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन क्या किया वो? तीसरे दिन उसने आंखों को क्या किया? उठाकर एक दूर से। तीसरे दिन उसने क्या किया?
आंखों को उठाकर क्या किया? स्थान पर हालेलुया। क्या किया वो तीसरे दिन? क्या दिखाई दिया उसको? और ये यहाँ का घटना है, उत्पत्ति की पुस्तक जब आप 22 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यहाँ पे अब्राहम का क्या किया है? परीक्षा ले रहा है। और एक ही बेटा मिला था। कब मिला था? बुढ़ापे में, जब वो 100 साल का था। 25 साल लगे जब अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो वो 75 वर्ष का था। 7 + 5 = 12। इधर 7 है, इधर 5 है। 7 नंबर विजय है, 5 अनुग्रह है। हालेलुया। और जो लोग 7वें महीने और 5वें महीने में पैदा हुए वो महिमा को देखने वाले हैं। रिसीव में हाथ उठा के रिसीव करें 7 और 5 जुलाई और मई वाले। यस हालेलुया। शाखा रामास। तीसरा दिन और तब उसने वो अपने क्या किया? वो अपनी पत्नी को नहीं बताया। अगर अपनी पत्नी को बताया होता तो पूरे मोहल्ले वाले गांव वाले लोगों लेकर क्या करती हो? बोलती मेरा पति क्या हो गया है, थोड़ा बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया है, सठी आ गया है। आप लोग बोलते हैं कि पत्नी है। हालेलुया। वो पागल भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। उसने खुदा की आवाज को सुना था। इसका मतलब यह है कि अब्राहम परमेश्वर की आराधना करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, उपवास करने वाला था, मनन करने वाला था, और वो हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुना करता था। अगर परमेश्वर की आवाज को सुना तभी तो वो अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रहा है? उस मोरिया पहाड़ में जाने वाला है। हालेलुया। वो किसी को नहीं पूछा, सब लिया और क्या हो गया? हालेलुया। क्या हुआ है? वो निकल पड़ा है अपने बेटे को लेकर, और लिखे कि तीसरे दिन वो स्थान उसको क्या हुआ? देखा। अब सुनिए आपके लिए क्या है यहाँ पर। पहला पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं। तीसरा दिन अर्थात देखने का दिन। आज से आप देखने लगेंगे परमेश्वर के कामों को। हालेलुया। आज से खुदा आपको दिखाने लगेगा। हालेलुया। आज से भाई आप देखने लगेंगे। आज से आप देखने लगेंगे। हालेलुया। तीसरा दिन अर्थात देखने का दिन। तीसरा दिन बहन आपके देखने के लिए दिन। तीसरा दिन से आप देखने का दिन प्रारंभ होगा। तीसरे दिन उसने उस स्थान को देखा जहां उसको जाना था। हालेलुया। खुदा आज क्या करने वाला है? तीसरा दिन अर्थात देखने का दिन। आज खुदा आपको दिखाएगा। आप देखेंगे बहन, खुदा आपको दिखाने वाला है। खुदा आपके लिए रास्तों को खोलने वाला है। हालेलुया। आज खुदा की महिमा आपके जीवन के अंदर आने वाली है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कौन सा दिन है आज? और जैसे वो पहाड़ में पहुंचा, परमेश्वर ने वहां क्या किया उसके लिए? एक तरफ तो अब्राहम चढ़ रहे हैं अपने बेटे किसको लेकर? इसहाक को लेकर। उसी पहाड़ में दूसरी तरफ से कौन चढ़ रहे हैं? दूसरी तरफ से कौन चढ़ रहा था? इधर तो इसहाक और अब्राहम है, और अब्राहम और इसहाक को मेमना दिखाई नहीं दे रहा था। आपको हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन विश्वास करिए, एक तरफ से अब्राहम इसहाक जा रहे हैं, दूसरी तरफ से मेमना भी चढ़ रहा है। यस यस यस। जब आप यहाँ आए हैं तो आश्चर्य का आपके साथ हाथ आया है। हालेलुया। और आपके साथ साथ जाएगा। हालेलुया। जैसे वो पहाड़ में पहुंचे, उस पहाड़ बोरिया पहाड़ में चढ़ा हो, माउंटेन में, तो परमेश्वर ने वहां क्या किया? उसके लिए उपाय किया। और प्रभु आपके लिए बड़ा उपाय करने वाला है। परमेश्वर आपके लिए बड़ा उपाय करने वाला है। खुदा आपके घर के लिए नई चीजों को खोलेगा। छोटी चीजों को वेट करनी बहन, सारी चीजें बदलेंगी। जब उसका बेटा पूछ रहा था ना कि मेमना कहाँ है, अब्राहम बड़ा तकलीफ लगा होगा। पूरा सब कुछ तो मेमना कहाँ है? हो सकता है बहन, जिस चीजों को आप ढूंढ रही है, जिस चीजों को आप खोज रही है, हो सकता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब वो दिखाई देगा। उस पहाड़ में खुदा ने उपाय किया था। तीसरा दिन है तो उपाय का दिन है। खुदा आपके लिए उपाय करेगा। चिंता मत करिए, खुदा आपके लिए उपाय करने जा रहे हैं। वो आपके परिवार के लिए उपाय करने जा रहे हैं। वो आपके लोगों के लिए उपाय करने जा रहे हैं।